हेलो एवरीवन, स्नेहा हिंदी लर्निंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 12 हिंदी आरोह में कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा की व्याख्या। इस कविता में कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं और इस कविता में कवि ने अपनी ज़िंदगी के सभी सुख दुख, अच्छे बुरा, खट्टा मीठा, यानी जो कुछ भी उनकी ज़िंदगी के अनुभव हैं उसे सहर्ष रूप से स्वीकार किया है, क्योंकि वे अपनी इन सभी चीज़ों से अपने प्रिय को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। यहाँ तक कि वो अपने जीवन के हर पहलू व अपने व्यक्तित्व को भी अपने प्रिय के प्रभाव से प्रभावित मानते हैं। उनके विचारों की सुंदरता और व्यक्तित्व में आई दृढ़ता, जीवन में सीखे गंभीर अनुभव, उनके मन के भीतर बहने वाली भावों की सरिता नदी, सब कुछ उनके प्रिय के ही कारण है। तो आइए करते हैं कविता का भावार्थ। कविता का भावार्थ करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। पहले काव्यांश में कवि कहते हैं, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, सुख दुख, अच्छा बुरा, खट्टा मीठा, यानी जो कुछ भी है और जिस तरह का भी है, मैंने उन सभी को अपने जीवन में खुशी खुशी स्वीकार किया है, क्योंकि तुमने मुझे मेरी अच्छाइयों, बुराइयों, कमियों, खूबियों के साथ अपनाया है, मुझसे प्रेम किया है। काव्य सौंदर्य देखें तो भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, सहर्ष स्वीकारा में अनुप्रास अलंकार है, साथ में मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। आगे कवि कहते हैं, गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, आपलक है, संवेदन तुम्हारा। कवि कहते हैं कि अपने गर्व से युक्त गरीबी से भरी जिंदगी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें अपनी गरीबी या अभावग्रस्त जिंदगी पर भी गर्व है। गरीबी गर्व महसूस करते हैं वो अपनी गरीबी पर। इस जिंदगी को जीते हुए उन्होंने जो कुछ भी सीखा है या गंभीरता से अनुभव किया है, उनके विचारों में जो सुंदरता और व्यक्तित्व में दृढ़ता आई है, उनके मन में भीतर जो प्रेम रूपी नदी बह रही है, यह सब कुछ नया है, यह सब कुछ मौलिक है, वास्तविक है, यानी उनके पास अच्छा या बुरा, दुख या सुख जो भी है, वो सब उनका अपना है, वास्तविक है, असली है। कवि आगे कहते हैं कि प्रत्येक क्षण में जो कुछ भी मेरे अंदर जागृत होता है, निरंतर हो रहा है, वो सब कुछ तुम्हारे ही प्रेम के कारण है। अर्थात कवि ने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया है वह सब उनके प्रिय की प्रेरणा का ही फल है। साहित्य खड़ी बोली है और गर्बीली गरीबी में विचार वैभव, मौलिक है में अनुप्रास अलंकार है, साथ में मुक्तक छंद का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। विचार वैभव और भीतर की सरिता में रूपक अलंकार, पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और कविता में श्रृंगार रस है। आगे कहते हैं, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जूं धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा। उपरोक्त पंक्तियों में कवि अपने प्रिय से अपने गहरे रिश्ते को प्रकट करते हुए कहते हैं, वो अपना रिश्ता दिखा रहे हैं कि हमारा रिश्ता कितना गहरा है। कवि कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे बीच में क्या संबंध है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं जितना भी तुम्हारे प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करता हूँ, फिर उतना ही मेरा दिल प्रेम से भर जाता है। और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे मेरे दिल में प्रेम का कोई झरना बह रहा हो या मीठे पानी का कोई सोता बह रहा हो। सोता अर्थात झरना। यहाँ पर कवि ने अपने दिल की तुलना मीठे पानी के झरने से की है, जो सदैव प्रेम रूपी जल से भरा रहता है। कवि अपने प्रिय के प्रेम से न केवल अपने अंतर्मन बल्कि बाहरी रूप से भी भीगा हुआ महसूस करते हैं। कवि कहते हैं कि उनके हृदय में तो उनके प्रिय का प्रेम हरदम समाया ही रहता है, और जिस तरह आसमान में चमकते हुए चांद की चांदनी रात भर धरती पर छाई रहती है, ठीक उसी तरह उनके प्रिय के खिलते हुए चेहरे की मुस्कुराहट उन पर हरदम छाई रहती है। उनको
प्रेरणा देती रहती है। यानी जिस तरह चांद की चांदनी रात भर धरती को रोशनी व शीतलता प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार उनके प्रिय का मुस्कुराता हुआ चेहरा भी उनको खुशी देता है। जाने क्या रिश्ता, जाने क्या नाता में संदेह अलंकार है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है में विरोधाभास अलंकार है। दिल में क्या झरना है में प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्न अलंकार है। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर में उत्प्रेक्षा अलंकार है, ज्यों का प्रयोग हुआ है। और भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे कवि कहते हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टि आच्छादित रहने का रमणीय वह उजेला अब सहा नहीं जाता। इन पंक्तियों में प्रिय के प्रेम से कवि का व्यक्तित्व पूरी तरह से प्रभावित है। वे सोचते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो सब मेरे प्रिय के कारण ही है, इसलिए वो अपने प्रिय के प्रेम के प्रभाव से बाहर निकलने के लिए, अपने खुद का अस्तित्व खोजने के लिए उन्हें भूल जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे दंड दो कि मैं भूल जाऊं। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे प्रिय, तुम मुझे सजा दो, मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ कि तुम्हें भूल पाऊँ। वैसे तो तुम्हें भूलना मेरे लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सजा दो। कवि कहते हैं कि मैं तुम्हें और तुम्हारी यादों को भूल जाना चाहता हूँ। दक्षिणी ध्रुव की काली रात के अंधकार या फिर अमावस्या की काली अंधेरी रातों में अंधकार में खो जाना चाहता हूँ। तुम्हें भूलने की पीड़ा को मैं अपने तन, चेहरे और अंतरात्मा में महसूस करना चाहता हूँ। यहाँ पर कवि ने दक्षिण ध्रुवी अंधकार इसलिए कहा है क्योंकि दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने दिन और 6 महीने की रात होती है और अमावस की रात भी बहुत अधिक काली और अंधेरी होती है। आगे कवि कहते हैं कि मैं पूरी तरह से तुम्हारे प्रेम की छाया से घिरा हुआ हूँ। तुम्हारे प्रेम की छाँव पर हर पल मेरे ऊपर है, जो मुझे चारों तरफ से घेरे रहती है, लेकिन अब मुझसे तुम्हारे प्रेम का यह उजाला सहा नहीं जाता। यानी कवि अब अपने प्रिय के प्रेम के प्रभाव से बाहर निकलकर कल्पना लोक से के बजाय यथार्थ के धरातल में जीना चाहता है, अपना खुद का अस्तित्व ढूंढना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर भाषा साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। दंड दो शरीर पर चेहरे पर में अनुप्रास अलंकार है। कविता में तत्सम शब्दावली और मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। कविता में संबोधन शैली है क्योंकि उसने अपनी प्रिया को संबोधित किया है। आगे कवि कहते हैं, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती की भवित्वता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे प्रिय, तुम्हारे प्रेम के बादल जो मंडरा कर हमेशा मेरे ऊपर प्रेम की वर्षा करते रहते हैं, अब ये सब कुछ मुझे भीतर ही भीतर पीड़ा देते हैं, जिस कारण मेरी अंतरात्मा भी कमज़ोर और क्षमताहीन हो गई है। कवि जब अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं तो दुख से उनकी छाती छटपटाने लगती है। यानी उनका भविष्य कैसा होगा उसकी कल्पना मात्र से ही अब उनको डर लगता है। इसलिए कवि कहते हैं कि अब हर बात पर तुम्हारा मुझे बहलाना, सहलाना और आत्मीयता दिखाना अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। यानी कि कवि को लगता है कि वो अपने आप कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं और वो जो भी हैं उनकी प्रिया के ही कारण है। मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। कविता में संबोधन शैली का और तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। ममता के बादल में रूपक अलंकार है। मंडराती कोमलता, छटपटाती छाती, बहलाती सहलाती आत्मीयता में अनुप्रास अलंकार है। आगे कवि कहते हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में कुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता की वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि अपने अस्तित्व को पूरी तरह से मिटा देना चाहते हैं और घने अंधेरे में खो जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका पूरा अस्तित्व उनके प्रिय से प्रभावित है। इसलिए उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे प्रिय, तुम मुझे दंड दो, सजा दो ताकि मैं तुम्हें भूल सकूं।
मैं पाताल के अंदर बनी हुई अंधेरी गुफाओं के अंदर अपने बने हुए अंधेरे बिलों में जहाँ धुएं के काले बादल छाए हुए हैं, मैं उस घने अंधेरे में खो जाना चाहता हूँ, लापता हो जाना चाहता हूँ, तुम्हें भूलकर अपने अस्तित्व को मिटा देना चाहता हूँ। लेकिन मेरे जीवन की विडंबना तो यह है कि वहाँ भी मुझे तुम्हारा ही सहारा मिलेगा, अर्थात उनका प्रिय हर पल हर क्षण चाहे वो कहीं भी रहे वो उनके साथ रहता है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि वह कितना भी प्रयास कर ले वह उससे अपने को अलग नहीं कर सकते। काव्य सौंदर्य की बात करें तो मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। दंड 2 में अनुप्रास अलंकार है। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा में विरोधाभास अलंकार है। आगे कवि कहते हैं, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था जो कुछ है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वर्तमान में जो कुछ भी मेरे पास है और भविष्य में जो कुछ भी मेरे पास होगा वह सब कुछ तुम्हारी ही प्रेरणा से मेरे जीवन में संभव होगा। और मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी सुंदर या अच्छे कार्य किए, यानी मैंने जो कुछ भी पाया है उसकी प्रेरणा भी तुम ही हो। अब तक जिंदगी में जो कुछ था जो कुछ है मैंने उसे सहर्ष स्वीकार किया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें बहुत प्यारा है, इसलिए मैं हर सुख दुख को बड़े ही आराम से स्वीकार करता हूँ। यानी तुमने मुझे मेरी कमियों मेरी खूबियों के साथ स्वीकार किया है, मेरे सुख दुखों को स्वीकार किया है, मेरे जीवन के उतार चढ़ावों में मेरा साथ दिया है, इसलिए यह सब मुझे भी स्वीकार है। भाषा साहित्य खड़ी बोली है। फिर से मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। कारण के कार्यों सहर्ष स्वीकार है में अनुप्रास अलंकार, होता सा में उपमा अलंकार है। आशा करती हूँ आपको कविता का भावार्थ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।